वेलकम टू आवर चैनल डिस्क्रीट स्टडी। सो ये आपके 20 क्वेश्चंस रीजनिंग मेनली आपके IBPS PO, IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट स्केल 1, SBI PO क्लर्क से रिलेटेड है। सो आइए देखते हैं आपके क्वेश्चंस। तो ये आपका रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 8 फ्रेंड्स हैं P, Q, R, S, L, M, N एंड O हैव देयर बर्थडे इन 4 मंथ्स, मार्च, जून, सितंबर, अक्टूबर, और ये 2 डिफरेंट डेट है 13 और 22 को। सो इसके लिए आपका ऐसा कुछ फॉर्मेट होना चाहिए। सो आपने मंथ को लिख लिया। मंथ को लिखने के बाद से आप इसके पास आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें कितने कितने डेज होते हैं। जैसे कि इसमें 31 हो गया, 30 हो गए, फिर इसमें भी आपका 30 होता है, इसमें आपका 31 होता है, और ये 2 डिफरेंट डेज में जा रहे हैं। तो आपने एक 13 को जा रहा है बर्थडे हुआ है और एक 22 को। तो 2 पॉसिबिलिटी मैंने ले ली है कि पजल में कोई दिक्कत ना हो। अब देखते हैं। M हैज़ बर्थडे ऑन 13 मंथ हैविंग 30 डेज। जिस मंथ में 30 डेज है तो M का बर्थडे होता है 13 को। तो 30 इसमें है तो या तो M इस दिन को उसका बर्थडे होगा या सितंबर के 13 को होगा। उसके बाद से बोलता है P एंड S हैव देयर बर्थडे इन द सेम मंथ विथ P हैविंग बर्थडे बिफोर। मीन्स कि P और S के बीच में P और S का बर्थडे सेम मंथ में होगा और P का S से पहले है। सो आपके लिए यहाँ पे भी PS आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। सो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, आगे देखते हैं। फिर आपको बोलता है देयर आर 2 पीपल हैव देयर बर्थडे बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में 2 बर्थडे है और R का बर्थडे जो है इज़ इन जून। R का बर्थडे जून में है तो आपने R को यहाँ पे फिक्स कर दिया। इसमें R अभी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। सो अब देखते हैं, अगर हम P और S को यहाँ पे रखें तो 2 पर्सन के बाद से Q आ नहीं पाएगा। मीन्स P और S के लिए ये 2 जगह है, चाहे ये जगह है, तो अब यहाँ पे PS रखेंगे तो Q नहीं आ पाएगा। मीन्स अब ऑटोमेटिक P और S आपका यहीं पे आएगा। 2 पर्सन छोड़ के आपका Q यहाँ पे आ गया। और इसमें बोलता है कि O हैज़ हिज बर्थडे ऑन 22 ऑफ ए मंथ। मीन्स O का आपका ये आ गया। फिर L का बर्थडे किसी भी मंथ के 13 को नहीं है, बट इसमें सब आपके लिए अब 13 ही डेज बचे। मीन्स ये पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो गई। अब इसमें देखते हैं PS यहाँ भी आ सकता है, 2 छोड़ के आपका Q यहाँ भी आ सकता है, PS आपका यहाँ भी आ सकता है। बट यहाँ पे आपको बोल रहा है कि R का बर्थडे जून में है। सो R आपका 2 जगह पे आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो अब P और S के लिए देखते हैं। अगर हमने P और S को यहाँ पे रखा एक बार तो 2 पर्सन छोड़ के आपका Q यहाँ पे आ गया और R का जून में है ही तो आपने R को यहाँ पे रख लिया। उसके बाद से फिर आपको बोलता है कि O हैज़ हिज बर्थडे ऑन 22। मीन्स O आपका यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और L का भी बर्थडे किसी 13 में नहीं है। मीन्स L आपका यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। एक पर्सन यहाँ पे बच रहा है आपका, वो हो गया आपका N। सो ये पजल हो गई आपकी रेडी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें देखिए 8 पर्सन है, कुछ का फेस साउथ है, कुछ का फेस नॉर्थ है। सो इसमें देखते हैं। आपको बोलता है कि B स्टैंड्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ H। मीन्स H है और H का फेस नॉर्थ है, तो B आपका स्टैंड हो रहा है 4th इसके लेफ्ट में। ये हो गया आपका B। फिर आपको बोलता है कि नीदर B नॉर H। नीदर B नॉर H, एक यहाँ पे बढ़ गया स्पेस, देखते हैं इसको। 4th पर्सन ये आपके हो गए, 4th नंबर पे ये B बैठ रहा है आपका। सो यहाँ पे आ गया आपका B। ये रहा आपका B हो गया, 4th लेफ्ट ऑफ H। उसके बाद से बोलता है ना ही B ना ही H आपका किसी भी एक्सट्रीम एंड पे है। ओके, एंड बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ B फेसेस नॉर्थ। मीन्स आपका यहाँ पे भी जो B का इमीडिएट नेबर है ये भी नॉर्थ देखेगा और यहाँ भी जो रहेगा इसका नेबर नॉर्थ देखेगा।
अब इसमें कितने पर्सन हो गए, 2 4 6 हो गए, और 2 पर्सन्स आपको लेने हैं। तो ना ही ये एक्सट्रीम एंड पे दोनों है, मीन्स आपका एक पर्सन यहाँ आ जाएगा और एक पर्सन इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, अभी आप कुछ कह नहीं सकते। सो अब देखते हैं आगे कि D इज़ वन ऑफ द नेबर ऑफ H। तो D आपका यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। और फिर आपको बोलता है G स्टैंड्स थर्ड टू द राइट ऑफ D। अगर हमने D को यहाँ पे रखा तो इसका हमें फेस साउथ करना पड़ेगा। साउथ करेंगे तो इसका थर्ड G यहाँ पे आएगा। तो G आपका यहाँ पे आ नहीं पा रहा है क्योंकि इसके थर्ड राइट में B ऑलरेडी आ चुका है। मीन्स अब आप D को यहाँ पे ना रख के H के इस साइड में रखेंगे। तो ये आपका हो गया एक लाइन। और अब आपने D को यहाँ पे रखा है, D को आपने यहाँ पे रखा है। सो आपका G थर्ड राइट है, मीन्स इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, इसका साउथ डायरेक्शन होगा। और इसका थर्ड ये आपका यहाँ पे आ गया G आ गया आपका यहाँ पे। फिर आपको बोलता है बोथ द नेबर ऑफ E फेसेस साउथ। E के जो नेबर है वो साउथ फेस कर रहे हैं और E डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ओके। और E इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ G, मीन्स G अब यहाँ पे नहीं आएगा, या तो E यहाँ पे आएगा, बट E किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठ रहा है। मीन्स अब आप E को यहाँ पे बैठा लीजिए, एक पर्सन यहाँ पे आपका आ जाएगा जिसका फेस साउथ रहेगा, B का ही फेस आपका साउथ रहना चाहिए। और अब इसमें आपको बोलता है कि A स्टैंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, मीन्स लेफ्ट ऑफ C, मीन्स अब आपको लेफ्ट ऑफ C बैठाना है। तो अब आप C को यहाँ पे लेंगे और जब इसका फेस नॉर्थ रहेगा तो आपका A यहाँ पे आ जाएगा। और फिर आपको बोलता है कि G एंड C फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स G का डायरेक्शन क्या होगा, आपका साउथ हो जाएगा। और एक पर्सन यहाँ पे आपका बच रहा है, वो कौन है, F। सो आप इसको सिंपली बैठा सकते हैं। ये रहा आपका F हो गया, इसका डायरेक्शन फेस साउथ हो गया। ये आपका E आ गया, E का डायरेक्शन आपका नॉर्थ हो गया। फिर ये उसका B आ गया, B का डायरेक्शन साउथ हो गया। फिर आपका A आया, A का डायरेक्शन आपका नॉर्थ हो गया। फिर आपका G आया, G का डायरेक्शन आपने साउथ किया। फिर C नॉर्थ, फिर H का डायरेक्शन आपने नॉर्थ रखा है। फिर ये आपका D का डायरेक्शन आपने साउथ रखा है। ये आपकी हो गई पजल रेडी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको आता है, इसमें इसमें टोटल आपको 8 पर्सन्स हैं और वो ट्रैवल कर रहे हैं 3 सिटी में, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, डिफरेंट एयरलाइंस में, कतार एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस और एयर इंडिया से। और देयर आर 3 फीमेल्स among them and each is going to a different city। और 3 फीमेल हैं और जो 3 डिफरेंट सिटीज़ में आती है। मीन्स पेरिस में भी एक फ़ीमेल जाएगी, न्यूयॉर्क में भी एक फ़ीमेल जाएगी, लंदन में भी एक फ़ीमेल जाएगी। और देयर आर एटलीस्ट 2 पर्सन ट्रैवलिंग टू ईच एयरलाइन और पीपल ट्रैवलिंग द सेम सिटी आर गोइंग टू द सेम एयरलाइन। ओके। तो O इज़ नॉट ट्रैवलिंग बाय द सेम एयरलाइन एज N and S। तो O आपका N और S के साथ नहीं जाएगा। तो O आपका N और S के साथ नहीं जा रहा है। और Q आपका एक मेल है, मीन्स Q आपका एक मेल हो गया। और ट्रैवलिंग बाय द एयरलाइन अलोंग विथ T ओनली, मीन्स T के साथ ही जाएगा। मीन्स अब Q आपका एक मेल हो गया तो T के साथ ही सिर्फ जा रहा है, तो ये आपकी फ़ीमेल हो गई क्योंकि हर सिटी में एक फ़ीमेल भी जानी है। और बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू न्यूयॉर्क नहीं जा रहे, मीन्स ये अब पेरिस या लंदन में से कहीं जाएंगे। M इज़ गोइंग टू लंदन, M लंदन जा रहा है, मीन्स अब ये P और Q आपके कहाँ जाएंगे, आपके पेरिस जाएंगे। आपका पेरिस जा रहे हैं, किस एयरवेज से जा रहे हैं अभी ये कंफर्म नहीं है। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं। M इज़ गोइंग टू लंदन, M आपका लंदन जा रहा है, तो M आपका लंदन जा रहा है। और बाइक किससे जा रहा है, आपका
कतार एयरवेज से जा रहा है, सो कतार एयरवेज आपने कर दिया। P इज़ सिस्टर ऑफ M, P सिस्टर है M की, मीन्स P फीमेल होगी आपका और M आपका लंदन जा रहा है Q एयरलाइन से। P इज़ सिस्टर ऑफ M की सिस्टर हो गई। एंड शी इज़ ट्रेवलिंग बाय एयर इंडिया, मीन्स ये एयर इंडिया से ट्रैवल कर रही है, मीन्स ये डिफरेंट सिटी में जा रही होंगी। R and O is traveling by the same airlines. R and O are traveling by the same airlines. तो R और O एक साथ जा रहे हैं, मीन्स R और O एक साथ जा रहे हैं। और S is not going to New York. R and O are traveling by the same airline और S is not going to New York, मीन्स अब आपका S कहाँ पे जाएगा, किसके साथ जाएगा। तो आपने यहाँ पे आपने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा कि O N S के साथ नहीं जा रहा है, तो मीन्स R आपका O के साथ जा रहा है बाई सेम एयरलाइन। और S इज़ नॉट गोइंग टू सिंगापुर, मीन्स अब S आपका कहाँ जाएगा, वो लंदन ही जाएगा। सिंगापुर न्यूयॉर्क नहीं जा रहा है, S इज़ नॉट गोइंग टू न्यूयॉर्क, मीन्स अब ये लंदन जाएगा। और S लंदन जाएगा तो N भी आपका लंदन ही जाना चाहिए, क्योंकि S के साथ ही N जा रहा है। अब ये जो पर्सन बचे ये आपके न्यूयॉर्क जाएंगे, तो आपने न्यूयॉर्क इनको भेज दिया। सो ये आपके तो ये सेट हो गए कि ये किस किस कंट्री में जा रहे हैं। अब इसमें आप देखिए कि किस किस एयरवेज से जा रहे हैं। तो सेम एयरवेज से भी जाना है इन लोग को, कतार एयरवेज से ये लोग गए, यहाँ पे भी कतार एयरवेज आ गया आपका इन लोग का। तो फिर न्यूयॉर्क के लिए एयर इंडिया चाहिए, आपने एयर इंडिया बना दिया इनको, यहाँ पे भी एयर इंडिया हो गया। उसके बाद से अब आपको कौन सा एयरवेज बचा, अब सिंगापुर एयरवेज बचा है, तो सिंगापुर एयरलाइंस यहाँ पे आ गई। और हर सिटी में मेल और फीमेल भी एक जानी चाहिए। सो एयरवेज में तो आपको फीमेल मालूम चल गई, मीन्स ये मेल होगा, ये भी मेल होगा। अब यहाँ पे आपको ये नहीं यहाँ पे आपको मालूम है कि P उसकी सिस्टर थी M की, तो ये मेल हो गया। अब यहाँ पे आपको मालूम नहीं कि ये मेल है या फीमेल है, तो आप इसमें प्लस भी रखेंगे, माइनस रखेंगे, यहाँ पे भी आप प्लस रखेंगे और माइनस रखेंगे कि आपको कंफर्म नहीं है मेल है या फीमेल है। सो ये आपकी पज़ल हो गई रेडी। नेक्स्ट ये आपके लिए एक होमवर्क पज़ल है, इसको आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। और आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।